बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखा करें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी का सालन। तो आसान सी रेसिपी है, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक फुल मैंने गोभी का लिया है, तो 3 मैंने आलू लिए हैं, 1 टमाटर लिया है, 4 हरी मिर्ची ली हैं, तो 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। ज़रा मसाला अच्छा हो तो हांडी भी अच्छी बनती है। तो अब मैं सबसे पहले ऑयल डालती हूँ। ये देखिए जी, 1.5 चम्मच मैंने ऑयल का डाला है। तो ऑयल गर्म हो रहा है, जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो प्याज डाल दूँगी। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो गया तो मैं डालने लगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गया तो मैं डालने लगी लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा और डालती हूँ। आलू गोभी के अंदर हमेशा लहसुन अदरक ज़्यादा डालना चाहिए, आपको पता है कि बाहर होती है। तो इसको मैं 1 मिनट के अंदर भून लूँगी अच्छी तरह। साथ ही में डाल देती हूँ टमाटर। चलिए अब मैं मसाला ऐड करने लगी हूँ। मेरे को 1 चम्मच मैंने नमक का डाला, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, छोटा 1.5 चम्मच ये मैंने डाला इसका सूखा धनिया, 4 दाने काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा डाल दिया। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। देखिए जी, मैंने मसाले की अच्छे से भुनाई कर ली है। साथ ही मैं डाल दूँगी आलू। तो उनको थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि आलू अगर ज़्यादा भुने तो फ्राई हो जाते हैं, तो टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल जलते नहीं हैं। बस इनकी 2-3 मिनट भुनाई करके तो हम जो है थोड़ा सा पानी लगा देंगे तो ये गल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी बनना चाहिए। आप भी मेरे तरीके से ऐसे ही बनाएं, बहुत ही आलू गोभी मज़ेदार बनती है, खाने का भी बहुत टेस्ट आता है। अब मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया, तो थोड़ी देर के लिए इसको कर देंगे। 5 मिनट के बाद देखेंगे, गोभी डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने आलू की अच्छी सी बनाई कर ली है माशाल्लाह। मसाला बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैं डालने वाली हूँ गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी को मैं भून रही हूँ अच्छे से। अब मैं डालने लगी हूँ 4 जो हरी मिर्चें को दरमियान में कट लगाया था, ऐसे साबुत डाल दूँगी। इनको भी साथ ही भून लूँगी और इनका भी टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा पानी लगाएंगे, इसको दम पे छोड़ देंगे
تو انشاءاللہ آپ کو فائنل لک بھی دکھاتی ہوں۔ اب میں 1 کپ لگانے لگی ہوں پانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں ہلکی آنچ پہ اس کو دم پہ چھوڑ دوں گی، یہ اسی پانی کے اندر گل جائے گی۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے، آپ میرے طریقے سے بنائیں، بہت ہی مزیدار۔ تو یہ دیکھیں جی پانی ڈرائی ہو گیا، تو ہلکی آنچ پہ میں نے چھوڑ دیا تھا، تو یہ دیکھو آئل ماشاءاللہ نکل آیا۔ تو اب میں ڈالنے لگی ہوں ہرا دھنیا، جو کہ میں نے پانی میں کاٹ کے رکھا ہوا تھا۔ یہ ہے جی ماشاءاللہ میری ہانڈی کی فائنل لک، بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔